हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री में अवकलन डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक है वो प्योरली मैथ्स से है, लेकिन हम लोग को सीखना पड़ेगा और ख़ासकर जब हम बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले होते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है इसके कारण। तो यहाँ पर हम उतना ही जानेंगे, हायर मैथमेटिक्स नहीं, कि का यूज़ कैसे करना है। लेकिन पहले हम इसको मैथ्स को समझेंगे, उसके बाद कहाँ यूज़ है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ज़्यादातर वैसे यूज़ होने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ये तीन जगह डिफरेंशिएशन काफ़ी यूज़फुल है। चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? सपोज मतलब समझाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए y कोई क्वांटिटी है जो ऐसा बोल सकता हूँ किसी वैल्यू x पर डिपेंड करता है, तो हम लिख सकते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x। y एक ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा वैल्यू है जो x पर डिपेंड करता है ना। तो हम लोग इनको वेरिएबल बोल सकते हैं। ये वाला क्या होगा, इसको हम वैल्यू रखेंगे, इसके हिसाब से ये नया वैल्यू आएगा, तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो वैल्यू नया आएगा वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट इसको बोल रहे हैं और डिपेंडेंट इसको बोल रहे हैं। इसको हम फ्री है इसको चुनने के लिए 1 2 3 4, लेकिन इसको हम फ्री नहीं है। ये जो ये चुनेंगे उसके हिसाब से ये आएगा। ये ऐसा कोई रिलेशन है हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा देखें। डी स्मॉल डी लिखा हूँ, y अपॉन डी एक्स ये लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसको निकालना है मुझे। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। इसका नाम क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको ये निकालना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। लेकिन कब, उसको भी सोचना है। मैं बोलता हूँ कि जब x में चेंज के रिस्पेक्ट में, y में इस x में स्मॉल चेंज के रिस्पेक्ट में y में चेंज हो, तो उस समय ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा। लेकिन इसमें एक लिमिट है। क्या लिमिट? ये है कि ये चेंज कब हो, कब हो। तो याद रखेंगे ये जो डेल x है इसके लिए लिमिट है डेल x टेंस टू 0 हो, डेल x टेंस टू 0 हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे वैल्यू का मतलब समझिए, ये मैथमेटिकल टर्म है हालांकि, लेकिन हम इसी जो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको फाइंड आउट करने के तरीके को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये अब ऐसा कैसे लिख दिया भाई? मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि x में चेंज हो और उसके रिस्पेक्ट में y में चेंज हो, बशर्ते x इतना छोटा चेंज हो, इतना छोटा चेंज हो कि वो लगभग 0 के करीब हो। इतना छोटा चेंज, x में इतना छोटा चेंज, तो y में कितना चेंज, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, इस लिमिट को पुट करते हैं कि x में बहुत छोटा चेंज के साथ y में कितना चेंज हुआ उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अंतर क्या है इन दोनों फॉर्मेट में? इन दोनों फॉर्मेट का अंतर ये है कि ये फॉर्मेट इतना छोटा है कि इसको ना, इसका अलग से आइडेंटिटी नहीं है, ये इसके साथ ही इसका आइडेंटिटी है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक बात है। अब हम डिफरेंशिएशन किसका देखे हैं? y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब x की स्मॉल चेंज के लिए y में जो भी स्मॉल चेंज हुआ उनकी स्टडी करना है, उसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन मैंने अपने तरीके से दिया, ठीक है भाई। अब बारी आती है कुछ फॉर्मूलास है। देखिए मैं ना एक एक काम ऐसा करूँगा, बाद में एक लिस्ट कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जब तक फॉर्मूला पूरे दिमाग में नहीं उतर जाता तब तक एक एक करके करेंगे।
जैसे फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बताऊंगा हर बार, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू होता है एन एक्स का पावर एन माइनस 1। ये पहला फॉर्मूला ले रहा हूँ, है ना। हर फॉर्मूला का मैं 2-4 प्रैक्टिस कराते जाऊँगा, आप लोग को 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी करते जाएंगे। जैसे देखें, फॉर्मूला हो गया भाई, अब इसको प्रूफ वगैरह नहीं करना है, आप लोग के ऊपर है प्रूफ करना ना करना, प्रूफ करते रहेंगे आप, ध्यान दें। सपोज अब एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल ये बोला कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 है, आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है, 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, 5 एक्स का पावर 4, दिस इज द आंसर, एकदम सिंपल। दूसरा, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर, मान लीजिए एक्स का पावर सपोज 3/2 है, 3/2, ठीक है, तो उसको जैसे है वैसे ही सॉल्व करो। 3/2 ही सामने, एक्स का पावर 3/2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 3/2 एक्स का पावर 1/2, और अगर आप चाहें तो 3/2 और इसको √x शो कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कोई बोलता है मान लो डी बाई डी एक्स 1/x² को सॉल्व करो, तो ये 1/x² को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? डी बाई डी एक्स, ये x ऊपर जाकर क्या हो गया x का पावर -2, और फिर सेम फॉर्मूला, -2 सामने, x का पावर -2 -1, तो क्या हो गया -2 x का पावर -3, और क्या लिख सकता हूँ भाई -2 डिवाइडेड बाय x का पावर 3, ये ऐसा लिख सकता हूँ। तो ऐसे एक सिंपल वे में ये फॉर्मूला यूज़ होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है इसको। अब एक छोटा सा और कर लेता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्या करेंगे 1 एक्स का पावर 1 माइनस 1, इसका मतलब 1 एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 मतलब ऑलरेडी 1, ऐसा इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब उसमें और कुछ दिक्कत करने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला का एक लिमिटेशन है, क्या कि अब ये जो n है, n को 0 मत रखना, हाँ, 0 वाले के लिए यूज़ नहीं करना। फॉर्मूला नंबर 2 ये है कि अगर d बाई डी एक्स और c का निकालें कांस्टेंट, c मतलब कोई कांस्टेंट, तो हमेशा उसका 0 आता है। क्यों भाई? 0 इसलिए कि c का 0 इसलिए समझेंगे, c पार्ट का 0 इसलिए कि यहाँ पर x का कोई टर्मोलॉजी ही नहीं है, यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है। तो आप सोचिएगा अगर x में मैं छोटा चेंज करता हूँ तो क्या c में कोई चेंज होगा? जब इसमें x ही नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब ये ठीक है, इसके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि हम c किसको माने, तो मैं बोलूँगा वो फंक्शन जिसमें x नाम का कोई चीज़ ना हो या जिसके अंदर x ना हो, वो सब कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे सपोज करो अगर y इक्वल्स टू, है ना, y इक्वल्स टू 5x है, तो देन y इज नॉट कांस्टेंट, y इज नॉट कांस्टेंट, ये x के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। लेकिन अगर ओनली y है, y ओनली है, तो y इज कांस्टेंट। मान लो y इक्वल्स टू 5x कुछ नहीं है ना, या y इक्वल्स टू चलो 5 है, तो y इज कांस्टेंट। मान लो y के अलावा z है तो z कांस्टेंट, है ना। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, हम यहाँ टेम्परेचर को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर या t को सॉल्व कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में किए, लेकिन यहाँ पर कुछ समझो कोई ऐसा चीज़ आ गया जिसमें टाइम नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, सपोज टेम्परेचर कुछ आ गया, है ना, या ऐसे ले लो जिसका इक्वेशन में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो y इक्वल टू 5x², और यहाँ पर z कुछ है ही नहीं, और मुझे बोलता है dz/dx बताओ,
तो भाई यहाँ जेड है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगा, ये तो कांस्टेंट है 0, है ना। कहने का मतलब ये हुआ ऐसा कोई हिस्सा जिसमें कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो या कोई वेरिएबल ना हो, वो कांस्टेंट है ना, उसको देखेंगे। अब ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, फॉर्मूला नंबर 3 से अटैच करके यूज़ करूँगा। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है भाई, d/dx c इंटू एक्स टू द पावर n, ऐसा हो, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, कांस्टेंट को यहाँ 0 नहीं करना, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना c, और फिर t/dx और x टू द पावर n। फिर पुराना फॉर्मूला, इसका पहले वाला फॉर्मूला कैसा होता है भाई, c इंटू n x का पावर n-1। ये लीजिए। अब इस पर एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूँ। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन का समझेंगे। एक आध एग्जाम्पल मैं कराऊँ। सपोज मेरे पास है 3x का पावर 5, इफ y इक्वल्स टू 3x का पावर 5 देन फाइंड, ऐसा कुछ सवाल है, dy/dx क्वेश्चन मार्क, ये बताइए, ऐसा किसी ने पूछा। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, बहुत इजी हो गया अब ये, dy/dx हाँ इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू क्या, जरा समझे, dy/dx इक्वल्स टू, मैं यहाँ से लगाऊँ dy/dx, समझते जाएंगे। d/dx 3x का पावर 5, 3 इज कांस्टेंट, बाहर करो, और d/dx और x का पावर 5 हो गया। अब इसको लगा दो सामने फॉर्मूला, 3 पहले से है और 5 सामने आएगा, 5 इंटू एक्स का पावर 1 कम हो जाएगा 4, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 15, x का पावर 4, ये इसका आंसर है। तो ऐसे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बात। ये हो गया दूसरा नंबर का फॉर्मूला, क्लियर। तीसरे में आप चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 4। अगर मुझे बोला जाए d/dx और e का पावर x का निकालिए, तो याद रखें d/dx और e का पावर x का बोले तो सिंपल है, इसका e का पावर x ही आएगा, ये एकदम सामान्य है। लेकिन इसी में 5वां नंबर का फॉर्मूला बोले कि d/dx है, लेकिन e का पावर कोई कांस्टेंट के साथ ax है, एक कोई कांस्टेंट है और फिर x है, तो क्या होता है भाई, देखें पहले तो इस ऊपर वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या कर लीजिए, e(a)x कर लीजिए, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद अब क्या करें, ये जो पावर है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, इंटू d/dx इंटू ax, ये लीजिए। और फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, e(ax) तो आया ही था, साथ साथ d/dx में a कांस्टेंट बाहर, और d/dx और x का पीछे देखे थे 1 आता है, तो ये क्या क्या आएगा, e(ax) इंटू a, बस। अब a में कन्फ्यूजन ना हो, पावर में शामिल मत हो जाए, इसलिए इसको सामने लिख सकते हो, a e का पावर ax, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। एग्जाम्पल, किसी ने बोला 5 e का पावर x का डिफरेंशिएशन करिए, हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँ भाई, 5 कांस्टेंट है, पुराना रूल काम करेगा, 5 सामने, फिर क्या d/dx और e का पावर x, इसका क्या सॉल्यूशन होता है जानते हो आप, 5 इंटू e का पावर x। और अगर बड़ा रहा तो बड़े जैसा है, कैसे, d/dx 5 e का पावर 2x, ऐसा कुछ है। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे करें, 5 कांस्टेंट बाहर, है ना। अब ये 2 कांस्टेंट बाहर मत कर देना, ये पावर में है, अभी बाहर नहीं कर सकते। 5 e का पावर 2x d/dx का। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो जरा देखें, 5 तो बाहर हो ही गया है, 5 इंटू e का पावर 2x का होता है, e का पावर 2x, लेकिन हमको पता है पावर को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx 2x, तो 2x को आप जानते हो, क्या करूँगा भाई, 5 इंटू ई का पावर 2x इंटू 2 सामने, और d/dx x, और x का होता है 1, तो ये हो गया 2 इंटू ई का पावर 2x इंटू 5, तो क्या होगा 5 दूनी 10 ई का पावर 2x, आंसर।
इस तरह से। चलिए देखें नेक्स्ट फॉर्मूला। अब वो क्या है फॉर्मूला नंबर अब देख लेना, लगभग 6 पहुंच गया है मेरे ख्याल से। 6 नंबर का फॉर्मूला देख लें कि मैं अब ले लेता हूँ नेचुरल लॉग ln x इक्वल्स टू होता है 1/x। ln x इक्वल्स टू होता है 1/x, ठीक है। अब ये ln x को आप log e(x) भी लिख सकते हैं, log e(x) इक्वल्स टू 1/x। ध्यान रखें मैंने log 10 नहीं लिया है ना, अभी log e बेस लिया हूँ। अब ये भी यूज़ कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला में आता हूँ, अभी इसमें कुछ और सवाल नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट फॉर्मूला ये कि मान लीजिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में चलते हैं। कोई बोलता है ये d/dx जरूर लिखना है ना, d/dx की बात हो रही है। हाँ, कोई बोलता है d/dx sin x, तो sin x का याद रखिएगा आंसर आएगा cos x, ठीक है। लेकिन कोई इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बात करता है, d/dx साइन कांस्टेंट के साथ ax ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एक बार अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेना, और cos ax, ठीक है। 8 नंबर देखें, d/dx इसको 8 मान लेते हैं ताकि याद रहे। 9 देखें, cos x का याद रखना माइनस साइन x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है। और अगर हम फिर से सिमिलर वे में cos ax रखते हैं कांस्टेंट के साथ, तो क्या होगा, माइनस a साइन ax हो जाएगा, जैसे ऊपर किए थे। d/dx 10x इसका होता है sec स्क्वायर x, cot x है, d/dx cot x तो इसका आता है कोसेक माइनस में कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अब इतना काफ़ी है। वैसे समझेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन कौन सा रूल है भाई? पहला रूल ये कि डिफरेंशिएशन में ये हमको याद रखना है कि d/dx ये पढ़ चुके हैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट का हमेशा आएगा 0, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो। d/dx अगर एक फंक्शन ऐसा है और बीच में प्लस है या फिर माइनस है, तो और दूसरा फंक्शन है f2x, सब दोनों के दोनों x का फंक्शन है ना, ये ऐसा है। अब इनका कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर रहा है, मतलब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जब डिफरेंशिएशन करें तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है, और लीनियर ऑपरेटर में आप ऐसा लिख सकते हो d/dx एक बार पहले का, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d/dx f2x दूसरे का। ये लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये याद रहे। उसके बाद अगर ये याद रखेंगे, सपोज हमको मल्टीप्लाई दे दिया f1 x मल्टीप्लाइड बाय, या डॉट लगा दिया f2x, हाँ, तो क्या करें? तो इस समय ये भी बहुत सिंपल है। कैसे करना भाई कि फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट निकाल देंगे बाहर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और फिर बीच में प्लस का साइन, और क्या कर लेंगे, सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर हमको दो फंक्शन को डिवाइड करके पूछा जाए, जैसे f1x डिवाइडेड बाय f2x, ऐसा कोई पूछा पूरे का, तो बहुत सिंपल है। इसको मैं सिंपल करने के लिए क्या बोलता हूँ, इसको न्यूमरेटर बोल देता हूँ, इसको डिनोमिनेटर बोल देता हूँ, ठीक है, ऐसा डील करता हूँ, थोड़ा इजी लगेगा लिखने में। तो देखो, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या क्या बोला भाई, डिनोमिनेटर d से शुरू होकर d में ख़त्म करना, और 1 पावर से 2 पावर पहुंचाना है।
तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और होल डिवाइडेड बाय है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से ये हम लोग दो डिवाइडिंग वाले डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ रूल है, ठीक है। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। डी बाई डी एक्स सामने 4 है, इंटू है, अंडर रूट एक्स है। ये क्वेश्चन है, देखते जाएंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करें भाई, एक्स है सामने, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करो, 4 डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है। इस अंडर रूट को चाहूँ तो मैं एक्स का पावर हाफ लिख देता हूँ। अब फॉर्मूला कौन सा लगा, एक्स का पावर n इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1। अब क्या हो जाएगा 4, ये सामने क्या होगा भाई, हाफ, पावर सामने, x का पावर हाफ माइनस 1, तो 4, ये देखो कुछ कट रहा है यहाँ से, तो ये बच गया कितना 2, और x का पावर, इनको जब आपस में इक्वेट कर लेना आप दोनों को, 1 बट हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स का पावर यहाँ बटा करके प्लस हाफ कर दिया, फिर क्या कर सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दूसरा और दे रहा हूँ बिना मिटाए। 2 में देखें, x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 प्लस दिया 4x, और इनको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, क्या करें, प्लस वाले को हम लोग अलग कर देंगे। कैसे, d बाई डी एक्स, यहाँ से देखें x का पावर 4, फिर 20 से प्लस, फिर देखें d बाई डी एक्स, यहाँ से 4x, 4 सामने, x का पावर 1 कम 3 हो गया। यहाँ पर एक कांस्टेंट है सामने, और d बाई डी एक्स x, और 1 का पावर 1, आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा भाई, 1 है तो 4 इंटू 1 सामने, x का पावर 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब केवल 1 आएगा, 4x 3, ज़्यादा ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, x का पावर 3 प्लस 1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन है मेरे पास, मैं बारी बारी से तीनों को सॉल्व कर देता हूँ। ये प्लस माइनस वाले रूल को बहुत अच्छे से समझा देगा। पहले पार्ट को पहले फोकस करना, इसको अलग करते हैं, डी बाई डी एक्स ए का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 2 था। अब क्या करें, ये तो पूरा कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा भाई, सामने 2 और x का पावर 1 मतलब 2x, आंसर 2x है। फिर उधर पे चले, बहुत इजी है, क्या करें, डी बाई डी एक्स 2x का क्यूब माइनस, फिर से डी बाई डी एक्स थ्राइज एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4, है ना। फिर क्या कर ले भाई, 2 सामने, ये लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 3 सामने, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 2, 4 कांस्टेंट है, पूरा 0, ये लीजिए। फिर क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 सामने, और x का पावर 1 कम 2 माइनस 3, 2 सामने, x का पावर 1 कम प्लस 0 हो गया है, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6x, कॉमन निकालना चाहे तो निकाल लें, अदरवाइज हो गया x स्क्वायर माइनस x। ये दूसरा पार्ट है, ठीक। फिर तीसरा पार्ट में आएंगे। तीसरा पार्ट में 4 भाग है, तो देखिए मैं अलग करता हूँ, डी बाई डी एक्स 3e का पावर ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n। अब उसके बाद देखिए 3 सामने, e का पावर एक्स का ex ही होता है, रहने दो एज इट इज, सीधा सॉल्व हो गया। उसके बाद 3 सामने, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 2 एक बार छोड़ देता हूँ, लॉग 2 सॉरी डी बाई डी एक्स 2 0 माइनस n एक्स का पावर n माइनस 1, हाँ 3 e का पावर x, ये यहाँ पर 3
2 सामने x का पावर 1 माइनस n x का पावर n माइनस 1, फिर हो गया 3 का पावर x, ये हो गया 3 दूने 6x माइनस n x का पावर n माइनस 1। और जितना इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो पाएगा, यहीं पर छोड़ दें। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। d बाई डी एक्स और दिया log EX इंटू अंडर रूट एक्स, इतने को करना है। क्या करें, ये इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो हमारा रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन बाहर log EX, ई बेस है, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन x अंडर रूट कर लो या पावर हाफ कर लो, एक ही बात है, प्लस सेकंड फंक्शन बाहर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये अब दोनों को सॉल्व करिए। ये एज इट इज रहने दो, log बेस ई एक्स, और ये पावर एक्चुअल में मैं इसको लिख सकता हूँ पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू सामने आ जाएगा हाफ, और x का पावर हाफ माइनस 1 अब जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x का पावर माइनस हाफ, और ये हाफ रहेगा, और ये log ई एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखें, ऐसा log बेस ई एक्स अपॉन, ये सामने आ जाएगा, कैसे, नीचे आ जाएगा 2, ये नीचे ला के x, और ये पावर प्लस हाफ हो जाएगा। तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ log ई एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, 2 मल्टीप्लाई में इधर के हिस्से का देखा भाई क्या, अंडर रूट एक्स और log ई एक्स। अच्छा, log इसका ये हम लोग देखे थे 1/x होता है ना, तो ये 1/x हो गया। अब x का पावर हाफ है, इधर 1/x है, तो उसको मैं ऊपर ले जाके x का पावर माइनस 1 कर सकता हूँ। तो ये क्या बचा, x का पावर इन दोनों पर हाफ माइनस 1 कर देंगे, तो क्या बचेगा भाई, ये माइनस हाफ बचेगा, x का पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ का मतलब क्या, 1/x का पावर हाफ, और ये हो जाएगा 1/अंडर रूट एक्स, और यहाँ क्या बचा है, log ई एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, बीच में प्लस, चाहे तो कॉमन निकालें, नहीं तो पर यहीं पर छोड़ दें। ये इस तरह से थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन, लेकिन हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे की ओर, ई का पावर एक्स डॉट log बेस ई इंटू एक्स, इनको सॉल्व करना है। ये लीजिए, ऐसा दिया। अब क्या करें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, कैसे करूँ फिर फॉर्मूला का अकॉर्डिंग, पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर क्या करें भाई, प्लस सेकंड फंक्शन बाहर log ई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फिर देखें क्या, e का पावर x, और अब इसको क्या कर सकते हैं, log ई एक्स का क्या होता है 1/x, प्लस log ई एक्स तो रहने दो, और e का पावर x का क्या होता है e का पावर x। फिर क्या बोलेंगे भाई, यहाँ e का पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस log ई एक्स इंटू ई एक्स। चलो, इतना ही कर पाऊंगा, इसमें और सिंपल करने का कोई जगह नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, कॉमन निकाल सकता हूँ जरूर, कि अगर आप चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हो। तो 1/x इधर बचेगा, और प्लस ई एक्स वहीं रहने दो, log ई एक्स, इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा दिया एक्स स्क्वायर इंटू log ई बेस एक्स, ऐसा दिया। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्या करेंगे भाई, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखें और डिफरेंशिएशन किसका कराएं, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखें, डिफरेंशिएशन कराएं सेकंड फंक्शन का। तो अब क्या हो जाएगा, प्लस करें आगे, प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर, और इनटू डिफरेंशिएशन कराएं किसका, फर्स्ट फंक्शन का।
ये लीजिए, है ना, हो गया प्रॉपर। अब इसको सॉल्व करिए, x का पावर 2 log x का होता है 1/x, हो गया, प्लस log ex को ex ही रखें और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2x, हो गया सॉल्यूशन। जितना होना था एक कट जाएगा एक पावर, तो x प्लस log ex को पीछे लिख के 2x को सामने लिख देता हूँ। ये लीजिए, x कॉमन निकालना चाहे तो 1 + 2 log ex, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो पाएगा। ठीक भाई, ये एक कैसा प्रॉब्लम हुआ, इनटू तक का सारा समस्या सॉल्व है। इनटू के अलावा डिवाइड वाला एक दो प्रॉब्लम मैं करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो डिवाइड वाला दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखेंगे डिवाइड वाला प्रॉब्लम, d/dx x का पावर n और इधर log ex ऐसा कुछ है। ठीक है, तो करें क्या, ये न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे करते थे भाई, जरा देखें तो। पहले डिनोमिनेटर log ex इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर x का पावर n माइनस फिर न्यूमरेटर x का पावर n, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर log ex डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसा कुछ फिट होगा। देख लीजिए, डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब क्या, log ex है ना, ये हो गया। अब क्या करें भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास, n x का पावर n-1, ठीक है, माइनस x का पावर n और log e का क्या है भाई 1/x, ठीक है, डिवाइडेड बाय log ex का स्क्वायर। फिर इसे देखें, कुछ और सॉल्व हो सकता है क्या, ये कट जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। log ex इंटू n x का पावर n-1 माइनस x का पावर n-1, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय log e और x का स्क्वायर। फिर क्या, यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, कुछ ये कॉमन आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो n को इसमें शामिल कर देता हूँ, n log ex एक हो गया, और इसको कॉमन निकाल लिए हैं -1, और पूरे का कॉमन है x का पावर n-1 डिवाइडेड बाय log e/x पावर 2। इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा और सिंपल काफ़ी है। एक लाख क्वेश्चन और देख लें, d/dx सॉल्व करना है हमको, x² + 2 डिवाइडेड बाय x² - 2, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करना है। सपोज फिर से वही डिवाइड है, ये पूरा हिस्सा न्यूमरेटर, ये पूरा हिस्सा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रिलेशन लगाएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। पहला देखें, डिनोमिनेटर से शुरू करें, x² - 2, ठीक है, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर x² + 2, ठीक है, और फिर बीच में माइनस, फिर क्या करें भाई, न्यूमरेटर x² + 2, ध्यान लगाएंगे, ऐसा रख देता हूँ, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये क्या हो गया, न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x² - 2, ठीक है। ये पूरा ऊपर का हिस्सा हुआ, नीचे x² - 2 होल का स्क्वायर, लंबा चौड़ा है पर हो जाएगा। फिर देखें कैसा भाई, यहाँ से
मैं समझाऊँ, यहाँ से देखें कि इस वाले को तो एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और ये जो पार्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। कैसे? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक बार प्लस डी बाई डी एक्स 2, या इतना लंबा चौड़ा ना करके अब तो आप समझ गए हैं, थोड़ा जंप मारता हूँ। कैसे देखें? कैसे भाई? 2x इसका सॉल्यूशन प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 गायब, माइनस इधर सोच लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इधर देख लो फिर से एक बार, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा भाई? ये इंटू में आएगा 2x, और ये माइनस फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 के लीजिए। अब हमको इन दोनों को ना पहले मिला देना है और इन दोनों को मिला देना है, फिर लिखना है। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हो चाहो तो। हाँ, कोशिश करते हैं एक बार। नीचे मैं यूज़ कर लेता हूँ ए स्क्वायर, इसका मतलब ये माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये, और माइनस ट्वाइस ए बी, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हूँ याद है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ऊपर को सॉल्व करो तो भाई 2x का पावर 3 एक बार, माइनस 2 दूनी 4x, है ना, माइनस यहाँ से 2x का पावर 3 प्लस क्या हो गया 4x, ये लीजिए। तो मेरे ख्याल से अब ऊपर नीचे को देखो, x का पावर 4 प्लस 4 माइनस, एक मिनट, ट्वाइस ए बी में देखो, ये माइनस गलत हो गया भाई, ये ऐसा है, ट्वाइस ए बी है ना, तो ट्वाइस ए बी में एक्स के स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ऐसा। अब बचा क्या? एक बार इसको सॉल्व कर लें। देखिए इधर से देखें कैसे, ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4x, फिर माइनस में ये साइन अंदर जाएगा तो माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब, ये साइन अंदर जाएगा माइनस 4x। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारा सेम हो गया, मतलब वो पूरा कट रहा है ना। कट क्या कह रहा है भाई? ये और ये कट रहा है और ये दोनों जुड़ेंगे। चलिए नीचे क्या बचा? x का पावर 4 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर, और इन दोनों मिलके क्या बन गया? माइनस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब इतने सिंपल मैं कर दिया हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं, है ना। अब वैसे चाहो तो नीचे वाले को हैवी लग रहा है तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, है ना। नीचे में सॉल्व करने से और हैवी हो गया है ना, तो नीचे को मैं सॉल्व करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। नीचे को आप वापस रख सकते हो। कैसे? इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ये के बेवजह हैवी कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये ठीक है। तो काफ़ी है इतना। एक अगला क्वेश्चन और देख लें। डी बाई डी एक्स सॉल्व करना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करना है। सपोज फिर से वही डिवाइड है, ये पूरा हिस्सा न्यूमरेटर, ये पूरा हिस्सा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रिलेशन लगाएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। पहला देखिए, डिनोमिनेटर से शुरू करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और फिर बीच में माइनस, फिर क्या करें भाई, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ध्यान लगाएंगे, ऐसा रख देता हूँ, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये क्या हो गया, न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये पूरा ऊपर का हिस्सा हुआ, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल का स्क्वायर, लंबा चौड़ा है पर हो जाएगा।
फिर देखें, इस वाले को तो एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और ये जो पार्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। कैसे? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक बार प्लस डी बाई डी एक्स 2, या इतना लंबा चौड़ा ना करके अब तो आप समझ गए हैं, थोड़ा जंप मारता हूँ। कैसे देखें? कैसे भाई? 2x इसका सॉल्यूशन प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 गायब, माइनस इधर सोच लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इधर देख लो फिर से एक बार, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा भाई? ये इंटू में आएगा 2x, और ये माइनस फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। ये लीजिए, अब हमको इन दोनों को ना पहले मिला देना है और इन दोनों को मिला देना है, फिर लिखना है। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हो चाहो तो। हाँ, कोशिश करते हैं एक बार। नीचे मैं यूज़ कर लेता हूँ ए स्क्वायर, इसका मतलब ये माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये, और माइनस ट्वाइस ए बी, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हूँ याद है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ऊपर को सॉल्व करो तो भाई 2x का पावर 3 एक बार, माइनस 2 दूनी 4x, है ना, माइनस यहाँ से 2x का पावर 3 प्लस क्या हो गया 4x, ये लीजिए। तो मेरे ख्याल से अब ऊपर नीचे को देखो, x का पावर 4 प्लस 4 माइनस, एक मिनट, ट्वाइस ए बी में देखो, ये माइनस गलत हो गया भाई, ये ऐसा है, ट्वाइस ए बी है ना, तो ट्वाइस ए बी में एक्स के स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ऐसा। अब बचा क्या? एक बार इसको सॉल्व कर लें। देखिए इधर से देखें कैसे, ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4x, फिर माइनस में ये साइन अंदर जाएगा तो माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब, ये साइन अंदर जाएगा माइनस 4x। कट क्या कह रहा है भाई? ये और ये कट रहा है, और ये दोनों जुड़ेंगे। चलिए नीचे क्या बचा? x का पावर 4 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर, और इन दोनों में स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये ठीक। तो काफ़ी है इतना।